तो डॉक्टर साहब ये अभी सुनने को मिल रहा है कि जैसे आपके नीतीश कुमार ये वैसे ही बहुत नोटोरियस हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि पलटू राम है। और अब सुनने में आ रहा है कि फिर से इंडिया गठबंधन छोड़ के और ये वापस घर वापसी कर रहे हैं, एनडीए में जा रहे हैं। तो एक चीज समझ आती है कि कुछ एक मर्यादा होती है इंसान की और कुछ दीन ईमान होता है, कुछ आंख की शर्म होती है। तो क्या जो नीतीश कुमार है जिस तरह की गतिविधियों को वो अंजाम दे रहे हैं और एनडीए में जाने की जो तैयारी चल रही है उनकी, या वो जा चुके हैं, तो अभी खुल के बात सामने आई नहीं है लेकिन सुगबुगाहट है इस तरह की। तो इस पे नीतीश कुमार के अंदर चल क्या रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। आपका क्या सोचना है इस पे, और क्या वो सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं? पूरब और पश्चिम के सभी दर्शकों को डॉक्टर महेश भारंग का प्रणाम। मेरे सभी दर्शकों, जैसा कि आप जानते हो, वशिष्ठ साहब बड़े गहन प्रश्न लेकर आते हैं और हम उन पर चर्चा करते हैं। वशिष्ठ साहब ने जैसे कहा था कि नीतीश कुमार को पलटू राम शब्द लालू प्रसाद के बेटे शायद तेजस्वी ने दिया था कि ये पलटू राम है, पलटू चाचा। तो अब ये 3 दिन से प्रकरण चल रहा है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ रहेंगे या फिर दोबारा लालू प्रसाद को सजा याफ्ता चारा चोर घोटालेबाज कहते हुए और यहाँ से घर वापसी के नाम पर अपनी कहीं जगह तलाश करेंगे। प्रश्न ये है कि एक देश में गठबंधन बना था और उस गठबंधन के नाम से ही लोगों को ऐसे लगा था कि भैया हमने नाम रख लिया तो अब हम बीजेपी को हरा सकते हैं। अब उसके बाद की नीतीश कुमार पर आने से पहले थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि देश में चल क्या रहा है। कुछ दिन पहले खबर थी कि ममता जी ने कहा है कि बिहार उसको पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी सभी सारे इंडिया में मेरा गठबंधन रहेगा। ममता दीदी का ये कहना कि पश्चिमी बंगाल में मेरा गठबंधन नहीं रहेगा इंडिया अलायंस के साथ, बाकी पूरे देश में मैं रखूंगी, तो ये सीधा बताता है कि भाई कांग्रेस वालों, तुम पे अगर कुछ है तो अपनी सीटों में से मुझे कुछ दो, मैं तो तुम्हें मुंह लगाऊंगी नहीं। फिर दोबारा मान कहता है कि भाई पंजाब में तो हम अपना लड़ लेंगे, आप जहां हमें बाकी राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, वहां से हमें आप कितनी सीट दोगे, यानी कांग्रेस वालों तुम हमें और कितनी सीट दे रहे हो ये बताओ। अब नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को मान लिया कि भी वो चारा चोर है। अब नीतीश कुमार ने तो अब माना है लालू प्रसाद यादव तो चारा चोर कोर्ट से घोषित है। पलटू चाचा भी लालू प्रसाद यादव का बेटा ही कहता था। अब नीतीश कुमार में बीजेपी को कुछ खूबियां नजर आएंगी। अब जिसको वो ये कहते थे कि नीतीश के लिए बीजेपी में कोई जगह नहीं है और इंडिया गठबंधन का सूत्रधार बन रहा था, वो केवल इस कारण से कि उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया और मैं कांग्रेस की लुटिया डुबो दूंगा। कांग्रेस की लुटिया तो बेचारी की वैसे ही डूबी पड़ी है, नीतीश कुमार, ममता और मान, और ये आप ये वशिष्ठ साहब किसी की लुटिया नहीं डुबोएंगे। कांग्रेस तो हो सकता है कुछ सीटों पे और बढ़ोतरी हासिल करे, लेकिन ये एक एक करके अपने लिए ऐसे कांटों का ताज चुन रहे हैं। आप देखिए, क्या कभी ममता बनर्जी, नीतीश कुमार या आप का मान ये कभी अपने बलबूते इतनी सीट भी ला सकते हैं कि जो ये विपक्ष का नेता भी बन जाए हैं लोकसभा में? तो ये जग जाहिर सी बात है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब कहीं ना कहीं से बीजेपी की ही मदद कर रहे हैं और बीजेपी के पास लीडर है, विजन है। और सबसे अच्छी बात तो ये है, अभी
वो लोग साधु संतों की सी बात करने लगे हैं। साधु संतों की सी बात करनी है तो अपना किसी मठ के मंदिर पे चले जाओ, वहां बनाओ।